टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनका शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है 18वां एशियाई खेल 2018। यहाँ देखिए जगह है खाली में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, इंडोनेशिया में हुआ था। अगला, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, महावीर। अगला, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा, अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो ऑप्शन सी, पीर कीरन। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारत में यहाँ क्या बनेंगे? अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। अगला, हमारा सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो मोजावे रेगिस्तान ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में अकाली सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो ऑप्शन डी, धारा 51A। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला, ओलंपिक आदर्श वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, तेज उच्च मजबूत। नेक्स्ट है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला, टिटिकाका झील किससे जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन डी, बोलीविया और पेरू। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की जो इकाई है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, गीजर मुलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त ऑफर। अगला, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिंघी छम। अगला, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ऑप्शन बी, अल्बिनिज्म या वर्णकहीनता। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में की गई थी? तो वर्ष 1935 में की गई थी। अगला, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, एग्रोइस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, उत्तराखंड। अगला, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, ट्रांसड्यूसर।
अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो ऑप्शन बी पीवी सिंधु। अगला भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबद्ध है? तो ऑप्शन ए नागरिकता से संबद्ध है। अगला 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी आसफ अली। अगला जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था तो कब लिया था? सन 1893। अगला 1972 में ग्रीष्मकालीन क्वेश्चन है 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन डी म्यूनिख में आयोजित किए गए थे। अगला टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा डब्लू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क। अगला सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। अगला निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए बेटा। अगला है, आप देख सकते हैं फिलालेम कोलेंट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? तो निडारिया या कह सकते हैं जेलीफिश। अगला है, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी टेनिस। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी तो 389। अगला है आपका 2001 से 11 में भारत की विकास दर थी तो ऑप्शन ए 17.64%। नेक्स्ट है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में है। अगला संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी 1946 में की गई थी, 1946 में। अगला पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी संविधान का परिचय। अगला है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी फिर से खेलना। थोड़ा सा मिस्टेक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में अब गड़बड़ी है थोड़ी सी, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो ऑप्शन सी 1945 में बना था। अगला, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ऑप्शन सी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन डी 1935 से शुरू हुआ था। अगला है, एम.एफ. हुसैन यहाँ क्या बनेंगे, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चित्रकला के क्षेत्र में। अगला, निम्न में से किस खेल में
स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन ए ट्रैम्पोलाइन। अगला है आपका क्वेश्चन, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी संवेग। P= क्या होता है? m/v। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन बी केरल। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। अगला निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। अगला वियना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन बी डैन्यूब नदी के किनारे पर। अगला है किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? ऑप्शन बी टोन। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी टिन। निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी मिस्र। अगला है एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है। अगला है पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर। अगला जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1957। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 239। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो ऑप्शन बी विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो ऑप्शन डी गेहूं। अगला लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। माउंट एवरेस्ट स्थित है तो ऑप्शन सी महान हिमालय क्षेत्र में। अगला वित्तीय घाटा का अर्थ है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाह्य उपचार, बाह्य ऋण और मुद्रा का मुद्रण। अगला निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी तोलाक्कीपियम। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प अथवा धन विज्ञान से संबंधित है? तो ऑप्शन सी शिल्प शास्त्र। 49 अक्षांश उत्तर, यहाँ क्या भरेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन डी
8 मिनट और 20 सेकंड। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? तो ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए सबरी नदी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कंबोडिया में स्थित है। अगला है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था प्रथम एशियाई गेम्स का? अगला है दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो भिलाई इस्पात कारखाना। अगला है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो ऑप्शन डी बैट को दर्शाता है। अगला है मनुष्य के युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों का एक सेट। अगला है आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा ऑप्शन सी घटेगी। मानव में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 10 डेसिबल। अगला है दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में यहाँ क्या भरेंगे 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ऑप्शन सी राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट है दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य। अगला है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी टाइफाइड। अगला है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर यहाँ क्या बनेंगे में हस्ताक्षर किए गए रविवार 26 अक्टूबर 1947। मुगलों के विरुद्ध हल्दीघाटी का युद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप ने लड़ा था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।